घड़ा लेकर के जब मेहतर के पास के लिए चले हैं, शरीर में शक्ति नहीं थी, ठोकर लगी है, जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर जब गिरे हैं तो वो घड़ा भी गिरा है और गिरते ही गिरते वो घड़ा फूट गया है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है, मन में सोचने लगे हैं ये क्या हुआ। आज ये घड़ा लेकर के मैं अपने महाराज के पास में नहीं गया, खाली हाथों मेरे महाराज ने मुझे देखा तो आज भी मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे चलते हुए जब वो हरिश्चंद्र उस मेहतर के समीप पहुंचे हैं, थोड़ी लहर और बढ़ा दे हल्की। मेहतर ने जब घड़ा हाथ में नहीं देखा, पूछने लगा है हरिश्चंद्र, जो मैंने घड़ा तुम्हें दिया था वो घड़ा कहाँ है? बोले महाराज घड़ा तो टूट गया है। क्या? घड़ा तोड़ दिया? पूरे दिन खाने में लगा रहता है, खाने के अलावा दो पैसे का काम नहीं करता, और आज तूने मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। अब और तो कोई काम तुमसे होगा नहीं। आवाज बोल में बन जाए, आवाज रुक रही है वही। जवाब दिया है हाथ में लाठी उठाओ और मरघट में चले जाओ। हले 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 हले। तो मैंने उस दिन बताया था, मैंने यहाँ पर सेट हो गया है, इसी जगह पर हले 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 रोजाना सेट करने की जरूरत नहीं है। हले 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 चेक 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 चेक। जवाब दिया है हाथ में घड़ा उठाओ। लाठी हाथ में लेकर के मरघट में चले जाओ और मरघट में जाकर के कफन उघारो। एक बात का ध्यान रखना, उस शमशान में कोई भी मुर्दा बिना करका टका लिए जलना नहीं चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी हाथ में उठाई है, मरघट की रखवाली करने के लिए वहां से चले गए। ये मरघट की रखवाली करने लगे हैं, मरघटिया हो गए। मेहतर के आदेशानुसार हरिश्चंद्र ने अपना एक नियम बना लिया, जो भी लोग मुर्दे को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उस शमशान में आते हैं, पहले हरिश्चंद्र एक टका लेते हैं और उसके बाद मुर्दे का अंतिम संस्कार होने देते हैं। इस प्रकार से वो हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने लगे हैं। अब आओ थोड़ी देर वहां पर देखें जहां वो तारा ब्राह्मण के घर में रह रही है अपने पुत्र रोहितास के साथ। एक दिन ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही है कि तारा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तुम पर तरस खा करके मैंने 40 भार सोना देकर के खरीदा, लेकिन तुम्हारा ये जो पुत्र है ये तो सारे दिन खेल में लगा रहता है। इसे ये नहीं मालूम पूजा का समय होने के लिए जा रहा है। अरे इससे ये कहो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आए। मैया तारा ने जब ये शब्द सुने हैं, अपने पुत्र रोहितास को अपनी गोद में बैठा लिया और समझाने लगी है, लाला हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है।
ब्राह्मण हमसे नाराज हो रहे हैं, पूजा का समय होने के लिए जा रहा है, इसलिए काम करो कि बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे नैयो तोरी की हो। तोड़ी की फूल कुमार बागन को जइयो ना गऊ अबेर गैल में बेटा तिरुक जइयो। अरे लइयो तोड़ी की फूल कुमार बागन को जइयो ना गऊ अबेर गैल में बेटा तिरुक जइयो। तू सुन ले मेरी वाणी और पूजा खंडित होई गए से कही रही तारा रानी, लाला मेरे बागन तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन तुम जइयो रे नैयो तोरी की हो। जवाब दिया है बगीचे में चले जाओ और पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आओ। ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं। रोहितास ने अपनी मैया तारा के जब ये शब्द सुने हैं, आज वो रोहितास एक छोटी सी डलिया हाथ में उठाई है। देखियो सेटिंग में गड़बड़ है, गला खींच रही है। अब कहाँ कैसे सेट करके तो मुझे चिंकुआ कहाँ बोला देखा है बोलूए पापा ने बोला हुआ ऐसा। आज वो रोहितास एक छोटी सी डलिया हाथ में लेकर के चले हैं कि मात की बातन में डलिया हाथन में कुमार चलो रोहितास। रोहितास ने एक छोटी सी डलिया अपने हाथ में उठाई। फूल तोड़ने के लिए रोहितास जब बगीचे की ओर बढ़े हैं, ब्राह्मण विश्वामित्र ने देख लिया। हाँ, चलो हम भी आए, देखता हूं तुम्हारा धर्म नष्ट कब तक नहीं होता है। ब्राह्मण विश्वामित्र ने एक माया रूपी सर्प का भेष बनाया। जिस बगीचे में वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए गए हैं, उसी बगीचे में रोहितास से पहले ब्राह्मण विश्वामित्र पहुंच गए। जहां क्यारियां हैं, जहां फुलवारी है, जहां फूल खिले हुए हैं, विश्वामित्र उसी फुलवारी के अंदर घुस गए।
एक सुंदर फूल खिला हुआ है। अरे उसी फूल के समीप घात लगा करके बैठ गए, लेकिन रोहितास को नहीं मालूम है। चल दिया पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की बात में नचलिया आंगन में। कैसे गुरुदेव? अरे कुमार चलो रोहितास भी उसी बगीचे में पहुंच गए, फुलवारी के अंदर घुस गए और फूल तोड़ तोड़ करके उसी टोकरी में रखने लगे। एक नजर रोहितास की उस सुंदर फूल के ऊपर गई जहां वो विश्वामित्र घात लगाए बैठे हैं। रोहितास ने उस सुंदर फूल को देखा। क्या देखा? फूल एक खिला हुआ, खदिसियर छुपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, खदिसियर छुपा हुआ। लागी है मन में भारी आग, पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की आंगन में नचलिया आंगन में। अरे कुमारी चलो रोहितास, रोहितास ने जब वो सुंदर फूल देखा, और देखिए जहां फूल खिले होते हैं, जहां गुलशन होता है, जहां फुलवारी होती है, अगर हम लोग भी फूल तोड़ने के लिए जाते हैं और अगर कोई सुंदर फूल हमें दिखाई दे जाए तो उस फूल को तोड़ने की चेष्टा हमारे दिल में भी होती है कि इस फूल को हम जरूर तोड़ेंगे। रोहितास ने जब वो सुंदर फूल देखा, नहीं मालूम है वो विश्वामित्र हमारे जीवन के लिए सूल बन करके बैठे। उस सुंदर फूल को तोड़ने के लिए रोहितास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हुआ क्या? अरे होना क्या था? फूल तोड़ी आगे हाथ बढ़ाया है, विश्वामित्र की नाग बन गई, उंगली में न सिखायो। सर्प बने हुए विश्वामित्र ने रोहितास को उंगली में डस लिया। काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का बच्चा बगीचे में पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का हो जाकर के उठा लाए। मैया तारा उस समय ब्राह्मण के घर में रसोई के अंदर भोजन बना रही थी। कान में आवाज पड़ी है, मेरा बच्चा फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गया है। उसे काले सर्प ने डस लिया। रसोई से भागी ब्राह्मण के समीप पहुंची है और दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज मेरा पुत्र बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया है,
मैंने ये सुना है उसे किसी काली सर्प ने डस लिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपने बच्चे को जाकर के देख लूं? ब्राह्मण बोला है भोजन बन गया? अभी नहीं बना है। भोजन नहीं बना है तो खड़ी खड़ी हमारे चेहरे की ओर क्या देख रही है? पहले रसोई के अंदर जा, भोजन बना, घर के सब लोगों को भोजन करा, और घर का सारा काम करने की बाद में तब जाना। दुनिया में अकेली तू ही बच्चों वाली है और तू सब पांच है। देखिए व्यवस्थित वो मैया तारा, और कहा भी जाता है पराधीन सपने सुख नाही, करे विचार देखो मन माही। जो दूसरे के अधीन होता है उसे कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। आज वो मैया तारा रसोई के अंदर पहुंची है, रोती भी जाती है, भोजन भी बनाती जाती है। भोजन बन गया, घर के सब लोगों को भोजन कराया, फिर घर का सारा काम किया, और तब तक संध्या होने के लिए आई।